चार्ज जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, पंडाल की दाई ओर, स्विच बता पंडाल के दाई ओर सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें और आ रहा हम चार्ज करके आ रहे अपने हैं उस पे हो नहीं रहा आमंत्रित करने जा रहा कब से हूं दिया उनको अभी धपड़ा निकल गया देश के राष्ट्रीय संरक्षक और तो बनाने बनाने में आ से रहा ना चार्ज करके विधायक आदरणीय डॉक्टर नहीं होगा ना, रंगलाल उसमें कब से अलावा जी, दिया? आधे घंटे जिन्होंने देश को आज गांव से लेकर के पानी संसद तक पूरे देश में आज देश का जो झंडा गाड़ने का काम किया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर रंगलाल जी का जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वीरों संघर्ष करो, 1 मिनट तुम्हारे साथ हैं। वीरों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीरों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो देखो कौन लाया आदिवासी शेर आया। देखो कौन लाया आदिवासी शेर आया। लीजिए आपके समक्ष मां ताप्ती की पवित्र नगरी मुल्ताई में हमारे बीच में पहले तो सबसे पहले हमारे जो युवा साथी, आप लोग साइड में खड़े थोड़ी देर के लिए पंडाल में बैठ जाइए साथियों। अनुरोध इसलिए भी है कि जो पैसा खर्च किया आपकी टीम ने, कम से कम इसकी पूरी वसूली हो जानी चाहिए। सभी इधर भी जो साइड में खड़े थोड़ी देर के लिए आप 10 मिनट से ज़्यादा 10-15 मिनट का भाषण रहेगा, तो आप इत्मीनान से सुनिए। और सभी साथियों, सबसे पहले मैं ताप्ती सेवादाई को चरण वंदन करते हुए, उनको नमन करते हुए इस धरती ताप्ती उद्गम की इस धराम को प्रणाम करते हुए, मुल्ताई की इस धरती को प्रणाम करते हुए, सभी को सेवा जोहार करते हुए, हमारे पुरखे बिरसा मुंडा, टंटिया भील, वीर गुंडा धूर, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, आप सभी के श्री चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए, हमारे पुरखे, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, साथियों मुझे आज आप सभी के बीच में बहुत खुशी है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि आज जिन विचारों की बदौलत आप सभी के बीच में हम पहुंचे हैं और आज अपना पैसा, अपनी गाड़ी, अपना डीजल, अपना पेट्रोल खर्च करके आप इस पंडाल में उपस्थित हुए। यहाँ सबसे पहले इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां जोरदार बजाइए साथियों। तत्पश्चात हमारे इस कार्यक्रम को करने में जो मुल्ताई की जेएफ टीम, हमारे संदीप भाई, हमारे राजा धुर्वे जी, हमारे जामन कुमरे जी और हमारे आसपास के जिले से पधारे हमारे समस्त ज्येष्ठ पदाधिकारियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आप सब के मेहनत के कारण ये इतना बड़ा कारवां यहाँ तक पहुंचा है। और हमारी बीच ये उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। हमारे ये सुपर स्टार सिंगर हमारे मुकेश भाई और हमारी ममता बहन के लिए भी एक बार जोरदार ताली। इन्होंने शानदार जानदार प्रस्तुति दी। आदिवासियों की संस्कृति को, गोंडी संस्कृति को, गोंडी भाषा को अपने गानों के माध्यम से पहचान दिलाने में जो नई पहचान दी आज के इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी के युग के माध्यम से, इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आप सभी साथियों ने आमंत्रित किया, हमारे बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा और होशंगाबाद और आसपास से, मध्य प्रदेश से, सभी जिलों से उपस्थित हमारे सभी साथियों को तहे दिल से सेवा जोहार। साथियों, आज मुझे गर्व हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि आदिवासी समाज जाग रहा है। पिछले 70 सालों में आज इस भोले भाले समाज को हमेशा कहीं न कहीं गुमराह किया गया है, हमेशा कहीं न कहीं समाज को झूठे सपने दिखाए गए। और हमें दुख इस बात का है कि जिन पुरखों ने, जिन क्रांतिकारी हमारे आदिवासी पुरखों ने आज हमारे लिए जल, जंगल और जमीन की रक्षा करी, आज वो जल, जंगल और जमीन आजाद भारत में 70 साल बाद भी आदिवासियों को हासिल होने के बजाय आज उनसे छीना जा रहा है, उनको जंगलों से भगाया जा रहा है, उनको बेकसूर आदिवासी भाइयों को गोलियां चलाई जा रही है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सत्ताएं, कई प्रकार की पार्टियां बनी इस देश में, कई सत्ताएं आई, कई गई, लेकिन आज हमारा आदिवासी समाज वहीं का वहीं है।
आज जेएस जैसा ही वैचारिक क्रांतिकारी संगठन बना और इस संगठन के माध्यम से हमने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अलग अलग टुकड़ों में बटे हमारे आदिवासी समुदायों को, पहले भील अलग रहते थे, अलग जाते थे, भिलाले अलग जाते थे, कोरकू अलग जाते थे, गोंड अलग जाते थे, मुंडा, संथाल, उरांव, हो अलग अलग जाते थे, लेकिन हमने जेएस के माध्यम से सभी आदिवासी समुदायों को एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया। और आज ये जेएस की ताकत है कि आज आप सभी पंडाल में एक साथ उपस्थित हुए हैं। साथियों, मैं अपने बारे में भी, हमारी माताएं बहनें ये नहीं जानती होंगी कि पहली बार जो देख रहे होंगे, मैं एम्स में प्रोफेसर था और मैं जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ। मैंने ग्वालियर से गजराजा मेडिकल कॉलेज से 2012 में एमडी मेडिसिन में पास हुआ, उसका दिल्ली एम्स में प्रोफेसर रहा और वहाँ से 2016 में आके हम शुरू से पिछले 10 साल से जेएस के माध्यम से हम लोग आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन की लड़ाई, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके अधिकारों की लड़ाई, अभी विधायक नहीं बना उससे पहले भी मैं लड़ता रहा, लेकिन अब विधायक बनने के बाद में एक संवैधानिक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था के भीतर, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अपनी आवाज उठाने का मुझे सौभाग्य आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। और मध्य प्रदेश में इन 4.5 सालों की मेरे विधानसभा विधायकी में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा प्रश्न पूछने के मामले में दूसरे नंबर का विधायक बना हूं। और आप लोग को ये भी बता दूं कि अभी तक हमारे जितने भी नेता विधायक सांसद बनते हैं, भाई जो विधायक जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनता है वो उसी क्षेत्र से बाहर कभी नहीं निकल पाता है। उसी क्षेत्र के मुद्दे, उसी क्षेत्र की समस्याएं 90% उसी क्षेत्र का सांसद उसी क्षेत्र की बात करता है। लेकिन डॉक्टर हीरा अलावा एकमात्र ऐसा विधायक है जो हर जिले में, हर जिले के आदिवासी भाइयों के साथ साथ सामान्य वर्ग के, चाहे किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का आदमी हो, पीड़ित हो, उसके हक की लड़ाई विधानसभा में मैंने इन 4 सालों में डंके की चोट पे लड़ी है मेरे भाई। मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि मुझे पार्टी अगली बार टिकट देगी या नहीं देगी, विधायक बनूंगा या नहीं बनूंगा, लेकिन मैंने कहा कि मैं जिस मकसद के लिए विधानसभा के भीतर मैंने कदम रखा, पहली बार जय जोहर जय आदिवासी का नारा लगाया। मैंने कहा अगर उस समाज, जिस समाज ने मुझे पैदा किया, जिस समाज में मुझे पहचान दी, जिस समाज ने मुझे आरक्षण दिया, और उसकी आवाज अगर मैं प्राथमिकता के तौर पर अगर नहीं उठाया तो मेरा विधायक बनना किसी काम का नहीं है। साथियों, हम समाज में बदलाव लाना चाहते, समाज में राजनीतिक बदलाव हो, सामाजिक बदलाव हो, आर्थिक बदलाव हो, हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आज से 10 साल पहले जब जेएस संगठन नहीं बना था तो हमारे लोग, आदिवासी भाई, खुद को आदिवासी कहने से शर्माते थे, डर महसूस करते थे या हिचक महसूस करते थे। अपने आप को कोई ठाकुर बोलता था, अपने आप को कोई राजपूत बोलता था, लेकिन जेएस संगठन ने कहा कि आपकी पहचान ही आपके लिए सर्वोपरि है, और आपकी पहचान के लिए भले हम आदिवासी हो तो क्या हुआ, इस देश के मालिक, इस देश के मूल निवासी है, और हमें अपनी पहचान पे, अपनी आदिवासियत पे गर्व करना चाहिए, और हमने हमारे आदिवासी भाइयों को गर्व करना सिखाया। जब मैं विधायक नहीं बना था उससे पहले हमारे आदिवासी समाज के विधायकों की स्थिति देखते थे तो हमारा कोई गरीब आदिवासी भाई उनसे मिलने जाता था तो उनको परमिशन लेना पड़ती थी। आज हमारा गरीब आदिवासी भाई पढ़ा लिखा नहीं होता है। आज हमारा आदिवासी के स्वाभिमान में, उनके नेचर में खिंचक होती है। लेकिन जब से मैं विधानसभा के भीतर गया और डंके की चोट पे आदिवासियत की बात करी, आदिवासियों के अधिकारों की बात करी, उनके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, आज मध्य प्रदेश में सभी लोग आदिवासी की बात करने लगी। यहाँ तक कि सरकारें, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, इनको आदिवासी मुख्य धारा में आज सरकार बनाने के लिए इनको महसूस हो रहा है कि आदिवासी जिधर जाएगा उसकी सरकार बनेगी, और ये जेएस की ताकत के कारण संभव हुआ। आज ये युवा जुड़े हैं, ये माताएं बहनें हमसे जुड़ी हैं। आप बताओ, कभी मैंने आप लोगों को किसी प्रकार का कोई लालच दिया हो, कभी किसी भी प्रकार की कोई अफवाह फैलाई हो? हमने जो भी कहा सच कहा और उसको पूरा करके दिखाया। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, पिछले 10 साल के इस कार्यकाल में जेएस किया हमने आदिवासियों को। आप देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 5वीं अनुसूची बनी 1950 में, संविधान में तो लागू हो गई, लेकिन आज भी ग्राउंड लेवल पे 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को सरकारों ने इंप्लीमेंट नहीं किया। 6वीं अनुसूची बनी
1950 में लागू हुई, लेकिन आज दिनांक तक उनके अधिकारों को इम्प्लीमेंट नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान देश का सबसे लोकतांत्रिक देश में सबसे खूबसूरत संविधान है, और अगर इस संविधान को लागू करने वालों की मंशा ठीक नहीं रही तो इस संविधान का भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। आज भी देश में अमीरी और गरीबी के बीच का फासला आप देखेंगे, एक वर्ग ऐसा है कि उसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर है, और वो भी अतिथि शिक्षकों के भरोसे। और एक वर्ग ऐसा है जिनके बच्चे एक साल की 10-10 लाख रुपए की फीस वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये असमानता हमारे देश में कभी भी इस देश का भला नहीं कर सकती मेरे भाइयों। हमको ये अमीरी और गरीबी के बीच की लड़ाई, अमीरी और गरीबी के बीच का फासला कम करना पड़ेगा। आज सरकारें योजनाएं तो बना रही है, आज सरकारें योजनाएं बना रही है, आदिवासी के नाम पर राजनीति भी कर रही है, लेकिन आप लोग बताओ कि सही मायने में वो योजनाएं क्या गरीब मजदूर किसान आदिवासी भाई तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। सारी की सारी योजनाएं ये जो बड़े बड़े उद्योगपति, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग पूरी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, और हमारा आदिवासी भाई कल भी गरीब था और आज भी गरीब है। लेकिन जेएस के माध्यम से हमने हमेशा सरकार को ललकारा है, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो। हमने कहा कि जो सरकार सत्ता में है हम उससे आंख से आंख मिला के बात करेंगे, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन हम हमारे अधिकार तुमसे लेके रहेंगे। हमारे गोंडवाना के हमारे मार्गदर्शक और हमारे कुशल राजनीतिज्ञ रहे दादा हीरा सिंह मरकाम जी, उन्होंने एक बात हमको हमेशा सिखाई कि आज के जमाने में आपको कोई अपना अधिकार देने वाला नहीं है, आज के जमाने में आपको कोई हक देने वाला नहीं है। अगर अधिकार चाहिए, हक चाहिए तो छाती पर चढ़कर, सीने पे चढ़ के लेना पड़ेगा। उन्होंने हमेशा एक बात कही कि अधिकार हमारे जीने के चढ़कर लेंगे सीने से। जोर से बोलना, अधिकार हमारे जीने के, अरे अधिकार हमारे जीने के। अभी हमारे युवा सभी जानते हैं कि हमको अभी तक आदिवासी समाज में क्या चला रहा है कि जिसका बाप दादा मंत्री था उसका बेटा विधायक और अगली बार और मंत्री बन जाता था। अभी तक या तो कोई झंडे उठाए 20-25 साल राजनीतिक पार्टियों के, या आरएसएस बीजेपी के झंडे उठाओ, या इधर झंडे कांग्रेस में झंडे उठाओ तो विधायक बनता था। लेकिन जेएस ने कहा है कि आप लोगों को किसी भी पार्टी के झंडे उठाने की जरूरत नहीं। जिस दिन हमारा समाज एकजुट हो गया कि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासी बेटों को, पढ़े लिखों को हम विधानसभा में एंट्री कराएंगे, लेकिन भरोसा और विश्वास रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ भरोसे और विश्वास की है। अभी हमारे छिंदवाड़ा के जेएस अध्यक्ष महेंद्र प्रतिनिधि जी बोल रहे थे कि कॉम्प्लेक्स परियोजना के हमारे छिंदवाड़ा के भाई बंधु यहाँ पे मेरे से मिलने आए हुए। आपके ये मुराल गंजाल डैम वाले भी हमारे आदिवासी भाई मुझसे मिलने गए थे। आपके मंडला, डिंडोरी और कई उधर जिलों के आदिवासी भाई मेरे से मिलने आते हैं। कई लोगों की समस्या रहती है। आज सरकारें तितली पालने के नाम पे आदिवासी गांव को हटा रही है, और टाइगर पालने के नाम पे आदिवासी गांव को हटा रही है, हिरण पालने के नाम पे आदिवासी गांव को विस्थापित कर रही है, डैम बनाने के नाम पे आदिवासी गांव को स्थापित कर रही है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों से इस भारत भूमि के मालिक है, उनको उनकी जमीन से विस्थापित करने का काम कर रही है। हमने कहा जेएस के माध्यम से जब तक ये संगठन और जेएस युवा जिंदा है, किसी भी कीमत पर हमारे आदिवासी भाइयों को 1 भी इंच जमीन नहीं लेने देंगे सरकारों से।